गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में जो पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के समय में जो हम सभी जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण जो है ये विश्व की, न केवल राजस्थान की बल्कि विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। और इस समस्या से राजस्थान राज्य जो है ये भी ग्रसित है, ये भी नहीं बचा हुआ है। तो आज औद्योगिक और तकनीकी विकास, रसायनों के उपयोग में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण में वृद्धि आदि विभिन्न कारणों से पर्यावरण जो है वो निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता जा रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य क्या होता है कि प्राकृतिक जल, वायु, जमीन का क्रमिक रूप से दूषित होते जाना, जिससे न केवल मनुष्य अपितु संपूर्ण जीव जगत के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो है उसके क्या क्या प्रकार हैं, जैसे जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है, अर्थात जल ही संपूर्ण जगत का आधार है, जीवन का आधार है। अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान जो है वहां पर शुष्क प्रदेश में वो शुष्क है और अर्धशुष्क है, क्योंकि वह वर्षा की मात्रा भी कम है, तापमान अधिक रहता है। ठीक है, वहां पर जल प्रदूषण की समस्या जो है वो उस क्षेत्र तक सीमित है। किंतु अन्य भागों में विशेष रूप से, अगर हाँ वहां पर क्या है कि प्रदूषण कम है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि वहां पानी की वैसे ही कमी है। लेकिन अगर हम पाली जिले को देखें तो वहां पर रंगाई और छपाई का उद्योग जो है वो होता है, वहां पर रंगाई छपाई का कार्य होता है। तो वहां पर जल प्रदूषण जो है वो अधिक मात्रा में मिलता है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदूषण जो है वो अधिक मिलता है बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें बड़े बड़े जो जिले हैं राजस्थान, जैसे जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, गंगानगर, भीलवाड़ा आदि बड़े नगरों में घरों से जो गंदा जल प्रवाहित होता है वो और वाहित मल जो है वो जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसे बड़े नालों में फिर वो नाले अंततः नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट जो है कपड़े धोने के लिए हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, तो उसके उपयोग में वृद्धि होने से भी जल प्रदूषण जो है वो अधिक बढ़ता जा रहा है। कोटा नगर की अगर हम बात करें तो वहां की गंदगी ने चंबल नदी को बहुत अधिक प्रदूषित कर दिया है। लूनी नदी जो है वो पाली, अजमेर के नागपहाड़ से निकल के वो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बहती हुई जाती है। ठीक है, आगे तो पाली जिले में रंगाई छपाई का जो कार्य होता है उससे क्या होता है, जो उद्योगों में विभिन्न केमिकल वाले रंगों से मिला हुआ जो पानी होता है, गंदा दूषित पानी जो होता है उसको नदी में डाल छोड़ दिया जाता है। इससे वहां पर लूनी नदी जो है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है। पाली बाड़मेर का जो वस्त्र उद्योग है वो उसका अपशिष्ट जो है वो इस नदी में, लूनी नदी में बहा दिया जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण के अगर हम और कारणों को देखें तो घरेलू गंदगी का बहाव, औद्योगिक अपशिष्ट का बहाव, कृषि अपशिष्ट का बहाव, रेडियोधर्मी अपशिष्टों का बहाव, इनके कारण क्या है, जो है वो बहुत अधिक प्रदूषित होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो वाहित जलमल के निस्तारण और शुद्धिकरण की उचित व्यवस्था इसके लिए आवश्यक है। उद्योगों द्वारा जो निस्तारित जल होता है उसको जल स्रोतों में नहीं छोड़ा जाए, उस पर रोक लगाई जाए। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। ठीक है, वायु में क्या होता है, गैसों का एक अनुपातित मिश्रण है वायु। जब इस अनुपात में परिवर्तन आता है तो वायु प्रदूषित होती है। अगर हम वायु प्रदूषण के कारणों की बात करें तो विभिन्न वाहन जो है, यातायात के साधन जो है, उनके द्वारा जो छोड़ा जाने वाला धुआं है और उद्योगों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं
उनके द्वारा वायु प्रदूषण सर्वाधिक होता है। ठीक है, गांवों में खेतों में अपशिष्ट पदार्थों को जलाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो पंजाब हरियाणा इस तरफ क्या होता है जो तूड़ी होती है, सरसों की फसल कटने पे या मतलब खेतों में ही उनको जला दिया जाता है, जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है उससे क्या होता है बहुत अधिक धुआं निकलता है और प्रदूषण बढ़ता है, मतलब वो धुआं सा छाया रहता है कोहरा सा। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में अलाव जब वो लगाता है उससे भी प्रदूषण होता है। ईंटों के भट्टों से भी वायु प्रदूषण होता है। विभिन्न रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से भी वायु प्रदूषित होती है। विभिन्न उद्योगों से जो धुआं निकल रहा है उनसे प्रदूषित होती है। ठीक है, खनिजों के खनन क्षेत्रों में खानों से निकले जो रेत के कण हैं वो भी वायु में मिलकर के वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है? वायु प्रदूषण से क्या होता है कि मानव का जो श्वास तंत्र है यानी हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उस पे बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रोंकाइटिस, गले का दर्द, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज जो है वो वायु प्रदूषण से के कारण होती हैं। ठीक है, वाहनों के धुएं में मिश्रित जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, सीसा जो है वो सांस से संबंधित रोगों के अतिरिक्त लीवर, हमारी जो आहार नली होती है, हमारे मस्तिष्क रोग भी उससे होते हैं, हड्डियां तक को वो गलाती हैं और इस प्रकार मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण जो है वो ये वायु प्रदूषित करने वाली जो ये गैसें हैं, जहरीली गैसें, ये काम करती है। अब अगर हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि या शोर जब असहनीय हो जाता है तो वह प्रदूषण का काम करता है, प्रदूषण बन जाता है। ध्वनि का मापन हम डेसिबल में कहते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं दो लोग तो 60 डेसिबल, ठीक है होती है ध्वनि, और 110 से 130 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होती है तो वो पीड़ादायक हो जाती है और 150 डेसिबल के पश्चात तो बिल्कुल असहनीय हो जाती है ध्वनि। ठीक है, नगरों में वाहनों का शोर, मशीनों का शोर, खानों में जो विस्फोट होते हैं, तोड़फोड़ होती है उनका शोर, ठीक है, लाउड स्पीकर्स का शोर, ये सब क्या होते हैं ध्वनि प्रदूषण का कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भू प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में ऐसी कोई अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य और अन्य जीवों पर पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट होती हो, भू प्रदूषण कहलाता है। अब अगर हम भू प्रदूषण करने वाले तत्वों की बात करें तो एक तो इसमें आते हैं घरेलू अपशिष्ट, जैसे सड़क पे कूड़ा डाल देते हैं कुछ लोग या अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया तो वो भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरा नगर पालिका अपशिष्ट, इसमें क्या होता है नगरों में जो एकत्रित गंदगी होती है उसका ढेर वो लोग ले जाकर के शहर से बाहर लगा देते हैं। ठीक है, फिर औद्योगिक और खनन अपशिष्ट, राजस्थान में जो खानों का मलबा है वो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपने कभी जाना हुआ हो, देखा हो तो मकराना, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, हड़ौती आदि जगहों पर क्या है कि खानों से निकले हुए जो अपशिष्ट होते हैं उसके अंबार से लगा देते हैं, वो एक ढेर सा बना देते हैं जो कि भू प्रदूषण का कारण है। बजरी खनन आज जो पर्यावरण के लिए समस्या बन गया है और मुख्य रूप से बनास नदी का जो क्षेत्र है वहां पर कृषि अपशिष्ट पदार्थ जो है उनके द्वारा भी भू प्रदूषण होता है। भू प्रदूषण का अगर हम प्रभाव देखें तो वो भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, बंजर भूमि का विस्तार हो जाता है। बीमारियों का कारण भी है भू प्रदूषण, जैसे टीबी, पेचिस, मलेरिया, आंखों से संबंधित रोग जो है वो सब भू प्रदूषण से के कारण बढ़ते हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कौन कौन से सुझाव हैं? इसमें है वृक्षारोपण कार्यक्रम को विस्तृत और विशिष्ट क्षेत्रों में चलाना, जल संरक्षण कार्यक्रम को चलाना, खनिजों खनन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना और हजारों मतलब मात्रा में, हजारों टन की मात्रा में निकले जो मलबा है उसके उचित उपयोग की व्यवस्था करना, मरुस्थलीय प्रदेशों में जो टीबे होते हैं, बालू का स्तूप जो होते हैं टीले, उनके स्थायीकरण की योजना करना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना, चंबल के बीहड़ों के विस्तार पर रोक करना,
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न कार्यक्रम है उनको चलाना, ठीक है, सिंचित क्षेत्रों में जल एकत्र होने, लवणता, क्षारीयता, सेम की जो समस्या उसको नियंत्रित करना, पर्यावरण चेतना को जन आंदोलन का रूप देना। इस प्रकार हम राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण को एक हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।